इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अलीमा खान अडियाला जेल से इस वक्त बाहर आ गई हैं। हफ्ते के बाद, हाँ। एक हफ्ते बाद मुलाकात, कैसे थे खान साहब, तबीयत कैसी थी? क्योंकि काफी चमगोइयां चल रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, वो सोशल मीडिया पे ही चलती है। अच्छा, हाँ, एजेंसियां बिजी हो जाती है ना उनकी। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अलीमा खान जो हैं वो तो ये सवाल करती हैं उनसे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों बातें ऐसी कर रहे हो? तो हमने उनको बताया कि सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर हमारी भी गलती है, क्योंकि हमें भी पता अगर वो हसन अयूब जो नामी शख्स है, वो तो बेचारा इनके मुलाजिम है, वो जो इनको शैतानी करेंगे, ये शैतानी की जा रही है, लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उनको सबको पता है कि इमरान खान बंद है एक हफ्ते से, तो ये हमारे से लोग यही सवाल पूछे थे, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं वो उनकी सेहत कैसे, जब तक हमारी उनसे मुलाकात ना हो। और उनको फिर किसी ने कह दिया कि हमारे से सुबह किसी ने पूछा कि जो उनकी सैरी बंद कर दी गई है या उनकी इबादत बंद कर दी गई है। कोई ऐसी बात नहीं है, जेल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये जो मुलाकातें बंद की गई हैं, जो मुलाकातें होती थी केसेस की वजह से, ये उसकी वजह से ये जान के शैतानियाँ कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। वो डेथ सेल में शुरू से हैं, आपको नहीं पता? वो डेथ सेल में, वो जो चक्की का जो सेल है, वो डेथ सेल में तो शुरू से हैं। वो पिछले पौने 2 साल से डेथ सेल में है, हमेशा से वो इसी में ही है, इसी सेल में। और यही उनका घर है पिछले पौने 2 साल से। आप ये सोच लें कि वो कितनी हिम्मत करके जेल में बैठते हैं। तो वो इतने कल भी लोगों ने पूछा कि आप लोग हिम्मत करते हैं, मैंने कहा नहीं। जब इमरान खान को आप देख लेते हैं और उनकी हिम्मत को देखते हैं, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम बाहर बैठ के उतनी हिम्मत नहीं कर रहे जितनी वो एक कैद में बैठ के कर रहे हैं। अलीमा साहिबा ये बताइएगा, उन्होंने किस चीज का इलाज फिर किया? क्योंकि कहा जा रहा वो था हमें नहीं बताते हैं। वो जब डॉक्टर्स विजिट करके गए हैं, तो वो हमारे पास तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता ना ही ना। तो खान साहब तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अलीमा साहिबा ये बताइएगा, तीसरा दिन है आज, रोज़ा तीसरा रोज़ा है, और इमरान खान साहब की सहरी और इफ्तारी की क्या रूटीन है, और खान साहब ने इस बारे में आपसे क्या बात की, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आपकी मुलाकात हुई है और रमज़ान का जो है आज तीसरा रोज़ा है। उनकी वही रूटीन होगी जो आपकी और मेरी है। सहरी के वक्त कुछ खा लेंगे और अफ्तारी के वक्त खोल लेंगे, यही रूटीन होगी। क्या है सैर अफ्तार में मैडम? नहीं, जो क्या होता है मुझे नहीं पता, वो इस चीज़ पे ज़्यादा ना वो तवज्जो देते हैं ना हम देते हैं। पहले देखा गया था, बताया जाता था कि जी उनका स्पेशल खाना आता है, और इस तरह पहले ये भी चल रही थी। आप थोड़े से दिन, क्या उनको मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़े दिन ज़रा जेल में जाकर बैठ के देख लें। वहाँ पे कैंटीन की लिस्ट आती है हर कैदी के पास, आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। दही, मक्खन, डबल रोटी, ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हम कैद में रह चुके हैं, हम भी दही मंगवाते थे, इमरान खान भी दही मंगवाते हैं। तो इसमें उनकी उनके खाने और इन चीज़ों के ऊपर ना फिक्र करें, ना उन्होंने फिक्र की है। जब ये इन्फेक्शन लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अफवाहें नहीं चली है। ये हसन अयूब शैतानी कर रहे थे, और ये एजेंसियां शैतानियां करती हैं। और आपको पता है कि अब तक हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि या हमें तैयारियां करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि इमरान खान अब ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया, इसलिए इमरान खान को कुछ हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका हिफाजत करने वाला है, और हमारी दुआएं उनके साथ, और ये इनकी शैतानियां कामयाब नहीं होंगी। तो खान साहब को जब बताया गया कि बाहर आपके बारे में ये अफवाहें फैल रही हैं, तो खान साहब का क्या रद्दअमल था इस पर? वो तो सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो क्या वो कहेंगे, कहते हैं उसका वो कम फिक्र कर रहे थे, हम ज़्यादा इस पे ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। और हम सबको समझ आती है कि ये क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, हमें इसलिए कंसर्न होता है जब ये करवाते हैं। देखें, हमारा काम है उनके ऊपर, उनकी हिफाजत में अगर हम सारे बैठे हुए हैं तो हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। जब इस किस्म की करते हैं तो इमरान खान, याद रखे एक दफ़ा उन्होंने कहा था, जो मुर्सी था उधर इजिप्ट का, क्या किया था उसको 2-3 साल जेल में रख के, उन्होंने कहा जी बीमार होकर उसको मार दिया। तो आपका ख्याल है जब इस किस्म की अफवाहें चलती हैं, इमरान खान नहीं परेशान होते, हम बिल्कुल इस पर कंसर्न होते हैं, हम इस पर नज़र रखते हैं। लेकिन इनकी सोच है कि इनका ख्याल है कि ये वक्त वो नहीं है, ना ही हम इजिप्ट हैं, हम पाकिस्तान हैं। और हम ये चीज़ें इनसे, इनकी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर कोई ज़र भी आए।
की जरूरत भी नहीं होनी अच्छा चाहिए। अलीमा में ये बताइएगा कि इमरान खान अब रमज़ान के जो का महीना है, इबादत का महीना है, इमरान खान खासा इनकाद किया करते थे ज़मान पार्क में, इबादत का महफिल सही जाती थी। इमरान खान जेल में क्या मैनुअल है उनका जो है इबादत के हवाले से? क्या वो तरावी पढ़ रहे हैं और अपने सेल में पढ़ते हैं या बाजमात अदा करते हैं? किस तरह पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए इमरान खान रमज़ान के अलावा भी बहुत इबादत करते हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और वो उनकी रूटीन ही यही है कि वो फजर के बाद सोते हैं, क्योंकि ये सारी वो रात उनकी इबादत की होती है, और दिन को जब वो उठते हैं तो उसके बाद वर्जिश के अलावा वो किताबें पढ़ते हैं, तो इसलिए वो उनकी से ज़्यादा रूटीन हो जाएगी। माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे, और जैसे आप और हम हैं उसी तरह ही वो अफ्तारी सहरी कर रहे होंगे, उस पर हमारी बात नहीं हुई, हमारी और चीज़ों पे बात हुई थी। टाइम वक्त बहुत मैडम, थोड़ा था। केसेस के हवाले से खान साहब ने आपसे क्या कहा, क्योंकि आपका जो केस है 190 मिलियन जो अलकादर ट्रस्ट केस है, ये अदालत में नहीं लग रहा हाई कोर्ट में, उसके बारे में खान साहब ने कोई बात की? भाई सारों को पता है, पाकिस्तान को पता है कि डोगर जो जज है वो किस लिए भेजा गया है। ख़ास तौर पे उसको लाहौर से उठाकर भेजा इस्लामाबाद, ताकि इमरान खान का केस ना लगने दे, क्योंकि बाकी जजेस और लॉयर्स कह रहे हैं, जो रिटायर्ड जज हैं और जिनसे बात हुई है, और जो लॉयर्स हैं वो कहते हैं ये तो एक हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते में इसका फैसला आ जाएगा। जो उन्होंने कहा केस ही गलत है, इसके ऊपर फैसला सबको पता है कि ये कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए, सबको पता है, और इसलिए ये प्रेशर डालने के लिए ऐसा जज बैठा दो। आपको ये तो समझ आ गया कि एक जज बैठा दो जो केस ना सुने, आप उनको सज़ा दे दो, एक जज बैठा दो, वो केस नहीं सुनेगा, इमरान खान जेल में रहेंगे। ये इतना आसान तरीका है, इंसाफ ना देना, तो ये तरीका है। ये पाकिस्तानी हम मिलकर देख रहे हैं कि ना इंसाफी कैसे होती है, अच्छा और ये जुर्म है। सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर कहा कि हम जो असेंबली है केबीके की वो अडियाला के बाहर भी लगाने का सोच सकते हैं, तो इस हवाले से क्या खान साहब से कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन अगर वो लगाएंगे तो हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अप्रिशिएट करेंगे आप इस इक़दाम को? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी ये दें। हम तो जो अपनी जो फैमिली कर सकती है वही करेगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस किस्म की वो स्ट्रैटेजी अपनी बनाएंगे, हम बिल्कुल उनके साथ शामिल होंगे, पाकिस्तान शामिल होगा उनके साथ। नौरीन, आप ये बताइएगा, हसान से आपकी मुलाकात हुई है रमज़ान के शुरू में? अभी जो 3 रोज़े गुजरे हैं उनमें हसान से आपकी कोई मुलाकात हुई है? और हसान ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, उसके बारे में कोई बात हुई है आपकी? नहीं, मैंने भी पढ़ा यह ख़त, मुझे भी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये कि वो ठीक है, जैसे बाकी सब कह दिए वैसे हुआ है। आपने कहा है कि भाई से ज़्यादा कंसर्न है आपको भाई की उम्र फ़र्क तो है ना, वो तो अभी उसकी उम्र देखें और भाई की उम्र देखें। जो भाई के साथ इन्होंने किया वो शायद बहुत ज़्यादा है उनकी उम्र के लिए, और लेकिन ये उसमें इतने नाकाम और ज़लील और ख्वार हो गए कि अब इनको समझ नहीं आ रही और ये क्या करें। और उन्होंने जो मुकाबला किया वो शायद ही कोई मिसाल दुनिया में उनकी मिलेगी। इमरान खान ने जैसे कैद काटी है वो इनके पास कोई ऐसी मिसाल नहीं। और इंशाल्लाह वो सुरखरू होकर निकलेंगे। ये अपनी ये सब ज़मीन बोस हो चुके हैं। आप सोचें इनकी कोई हैसियत नहीं रही, ना आप जुडिशरी की हैसियत रही, ना हमारा जो इतना बड़ा इदारा जिसकी हम सब इज्जत करते हैं उसकी कोई हैसियत रही। अब सब अपनी बल्कि मैं कहती हूँ इमरान खान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा काम किया कि उनके सारे इदारे इस वक्त नंगे होके अवाम के सामने आ गए हैं। अच्छा बच्चों से बात करवाई गई है खान साहब की उसके बाद? लास्ट टाइम आपने बताया नहीं, उसके बाद नहीं करवाई गई, और नहीं ये इसी कमीनी हरकतें हैं ना, इसको आप क्या कहते हैं, कमीनी हरकत ही है ना, कि ना बच्चों से बात कराने दो। हम कहते हैं डॉक्टर्स उनके जो प्राइवेट उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे मिलवा दें, उनसे मिलवाने नहीं देते। लेकिन अब सलमान अकरम राजा को हमने भी कहा है, इमरान खान भी कहेंगे, आज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। सिर्फ सलमान राजा साहब के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पिटिशन्स हैं कोर्ट में जाकर इसको ज़रा अच्छी, हम चाह रहे हैं कि इसको सही तरीके से हम करें, हम खुद जाके कोर्ट में बैठ जाएंगे इसके लिए। कोई चीज़ मंगवाई है खान साहब ने रमजान मुबारक में? कोई खास खाने पीने की कोई फरमाइश की है खान साहब ने? नहीं, कोई फरमाइश नहीं की। बहुत शुक्रिया। अलीमा साहबा, आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब का सहर अफ्तार जो है वो नॉर्मल है, लेकिन बैरिस्टर सैफ जिनका ताल्लुक खुद पीटीआई से है, उनकी स्टेटमेंट है कि इमरान खान को सहर अफ्तार में कुछ भी नहीं दिया जा रहा, वो निहार मुंह रोजा रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पीटीआई के लोग खुद ही क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? पता नहीं, कोई बैरिस्टर सैफ का सोर्स होगा जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमारे पास तो जेल में कोई सोर्स नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।